अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में। डायल्स-एल्डर रिएक्शन की बात करें तो इट इज़ अ नेम्ड रिएक्शन एंड अ वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि जिसको फॉर द सिंथेसिस ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग्स के लिए या ऐसे कंपाउंड जिनमें 6 मेंबर्ड रिंग्स होता है उनके सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन की अगर बात करें, इसमें होता क्या है, बेसिकली एक कॉन्जुगेटेड डाइईन जब रिएक्ट करता है विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जिन्हें अल्कीन और अल्काइन कहा जाता है। तो जब ये डाइईन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो 6 मेंबर्ड रिंग्स बनते हैं। अब इन्हें जो रिएक्टेंट्स हैं अल्कीन से अल्काइन, इन्हें डाइईनोफाइल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डाइईन्स के साथ रिएक्ट करके 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। और कॉन्जुगेटेड डाइईन का क्या मतलब है? तो कॉन्जुगेशन, जैसा कि शायद आपको आइडिया हो कि इट इज़ द ऑल्टरेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ अ डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ सिंगल बॉन्ड, देन अगेन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ऑल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस को क्या नाम दिया जाता है? कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो इसी वजह से इस कंपाउंड को भी क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन जब रिएक्ट करता है विद अल्कीन तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट? अ 6 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है ना। सो दिस इज बेसिकली द रिएक्शन जिसे डायल्स-एल्डर रिएक्शन का नाम दिया जाता है। अब अगर इसकी बात करें तो देखें इसमें होता क्या है, पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं बेसिकली। टोटल रिएक्टेंट्स में कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है? इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड डाइईन, 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना। और अल्कीन में कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? 1 पाई बॉन्ड। तो टोटल रिएक्टेंट्स में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3 पाई बॉन्ड्स हैं। जबकि प्रोडक्ट में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? सिंगल पाई बॉन्ड। सो हम कह सकते हैं कि 2 पाई बॉन्ड्स जो हैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन में उनकी क्या हो गई है? सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्जन हो गई है। ठीक। In particular, the Diels-Alder reaction is also called a 4+2 process because the diene has 4 pi electron that shifts in the reaction and the dienophile has 2. तो इसको 4+2 प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि डाइईन जैसा कि नाम से शो हो रहा है 2 ईन्स, ठीक है ना, डाइईन्स। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं डाइईन्स में और अल्कीन में सिंगल पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए होते हैं 2 पाई बॉन्ड्स ने, 2 यहाँ से इस पाई बॉन्ड से और 2 इस पाई बॉन्ड से, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से इसे 4+2 प्रोसेस का भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिज्म की डायल्स-एल्डर रिएक्शन के, तो इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। डायल्स-एल्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही होता है। और होता क्या है इस रिएक्शन में, जो डाइईन होता है उसका कार्बन 1 और कार्बन 4, जैसे कि अगर हम ये देखें इट इज़ अ डाइईन, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। तो कार्बन 1 और कार्बन 4 जो है वो हाइब्रिडाइज होते हैं विद द कार्बन्स ऑफ अल्कीन्स। और sp2 से उनकी हाइब्रिडाइजेशन किस में चेंज हो जाती है? sp3 में। क्योंकि ये देखें डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे कार्बन 1 पे, लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन 1 में सिंगल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 से क्या हो गई? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई इस फर्स्ट कार्बन की। ठीक। इधर क्या है प्रोडक्ट में? sp3। सेम इज द केस विद फोर्थ कार्बन। जबकि जो कार्बन 2 एंड 3 है उनके दरमियान पाई बॉन्ड बन जाता है, तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहती है, sp2 ही रहती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें बेसिकली किस तरह से sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। दिस इज अ डाइईन एंड दिस इज एन अल्कीन। जब ये दोनों मिलते हैं रिएक्टेंट्स तो होता क्या है कि जो कार्बन 1 और 4 है डाइईन का, जैसे कि ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 4 है, सपोज 1 2 3 4, ऐसे ही है ना। कार्बन 1 और कार्बन 4 के जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो हेड ऑन ओवरलैप करते हैं विद द पाई ऑर्बिटल्स ऑफ अल्कीन्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ डाइईन। ये किसका स्ट्रक्चर है? डाइईन का स्ट्रक्चर है। और ये है अल्कीन। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन 1 जो है और कार्बन 4 जो है डाइईन का,
इसके पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं विद द पाई ऑर्बिटल्स ऑफ एल्कीन्स, और ये हेड ऑन ओवरलैप है, हेड ऑन ओवरलैप है ना। तो इस ओवरलैप की वजह से क्या हो जाता है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाती है, मीन्स कि इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देख रहे हैं। जबकि जो कार्बन 2 और 3 होता है डाईइन का, उसके पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके क्या बना देते हैं, पाई बॉन्ड बना देते हैं, तो इसीलिए उनकी कॉन्फ़िगरेशन वही रहती है sp2। जबकि कार्बन 1 और 4 की जिन्होंने ओवरलैप किया होता है हेड ऑन ओवरलैप विद द कार्बन ऑफ एल्कीन, पाई ऑर्बिटल्स ऑफ एल्कीन्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, sp2 से sp3 में। ठीक, सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन, वेरी इजी रिएक्शन, और इसको यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग्स। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन विच इज अ डाईइन, ये जब रिएक्ट करता है विद सियानोइथीन जो कि एक अल्कीन है, तो क्या बनता है 4-सियानोसाइक्लोहेक्सीन विच इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड है ना। और ये जो साइड है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सो दिस वाज अबाउट डायल्स-एल्डर रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।